चुनाव चालू हो चुका है। इस समय हम कल्याणपुर विधानसभा सीट में हमारे साथ समाजवादी पार्टी ने जिस विधायक पे दांव लगाया है उनका नाम है सतीश निगम। विधायक जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं 2022 का चुनाव कैसे जीतेंगे, क्या समीकरण है। विधायक जी आपका बड़ा धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद और हमारी जनता का भी धन्यवाद समर्थन के लिए। ये चुनाव हम पहले भी विकास के मुद्दे पे लड़े थे। जब हम विधायक बन के आए थे यहाँ की कोई सड़क कोई गली इस काबिल नहीं थी कि जिसको उस पर आदमी चल सके, और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे और हमने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। जैसे मैंने मेट्रो का शिलान्यास कराया, भले ही चलाने वाले बाद में दूसरे लोग हों, लेकिन शिलान्यास मैंने किया था। लाने वाले हम ही थे। अगर हम लोग नहीं लाते, समाजवादी पार्टी नहीं लाती तो नहीं चलता। दूसरी बात, जैसे 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट लाए, गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता बनवाया, बाद में उसको मंदना से जुड़वाया, और हैलट में 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया और सैकड़ों बेड बढ़ा करके एक्सपेंशन कराया मैंने कार्डियोलॉजी का। एयर कंडीशन OPD बनवाई उसकी, और साथ ही साथ HPTI को यूनिवर्सिटी बनवाया और ड्रामा हॉस्पिटल को भी हमने यूनिवर्सिटी बनवाया। इस बार आप इसके अलावा कोई सड़क और गली तो छोड़ी नहीं। तो मैंने बहुत सारा काम किया है। अब की दफ़े मेरी प्राथमिकता है कि जिस भी क्षेत्र में सीवर की व्यवस्था नहीं है वहाँ सीवर और ड्रिंकिंग वाटर की लाइन पड़े, ताकि लोगों को सुविधा हो जाए, जल भराव से मुक्ति मिले। और साथ ही साथ ये भी मेरी प्राथमिकता है कि इस बार कानपुर में PGI आए, क्योंकि यहाँ पर PGI न होने की वजह से लोग संजय गांधी जाते हैं, संजय गांधी लखनऊ जाते हैं PGI, लेकिन वहाँ पर अक्सर ये होता है कि एडमिशन नहीं होता, और जब तक उसका नंबर आता है तब तक वो आदमी अक्सर दुनिया से चला जाता है। कल्याणपुर सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट है, इसमें भाजपा का कब्जा रहा है। क्या लग रहा है 22 में जनता आपके साथ है? जनता मेरे साथ है। जनता को लग रहा है कि पिछली बार गलती हमसे जो हो गई वो गलती ठीक करेंगे, और लोगों का भारी जन समर्थन मेरे साथ है, लोगों की मोहब्बत मेरे साथ है, और मैं मानता हूँ कि चुनाव मैं ही जीतूँ। कल्याणपुर क्षेत्र में जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, क्या लगता है उनका विकास होगा? मैंने ही विकास करा दिया था। मैंने ही विकास कराया। मैंने एक एक गांव की एक एक गली एक एक सड़क बनवाई थी, और जहां पर भी वहां बिजली नहीं है तो अब की वो अभी जहां वहां पर सीवर नहीं, तो अब की वहां पर सीवर और पीने की पानी की व्यवस्था भी करा दी। क्षेत्रीय जनता का बड़ा पुराना आरोप है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो आज तक ठीक नहीं हुई। 5 साल में योगी जी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया है। अब तो जहाँ आप बैठे हैं ये मंदिर है भोलेनाथ का, इसके बाहर निकलिए तो यहीं पर सड़क खराब है। जहाँ आप बैठे हैं तो अब सबको इतना विकास है कि जहाँ आप जिधर चले जाएं आप जा ही नहीं सकते। कल्याणपुर क्रॉसिंग वो आप जो है ये गीता नगर क्रॉसिंग की तरफ जाएं तो हरी गर्ल्स हॉस्टल से सड़क इतनी टूटी है कि सड़क है ही नहीं। पीछे चले जाएं डबल रोड सन्नेश्वर मंदिर वाला, उसका बुरा हाल रहा, पूरे 5 साल लोग परेशान रहे। तो अब सवाल ये है कि अब नारा तो कोई दे दे, स्लोगन अलग बात है, धरती पर काम करना अलग बात है। हमने कोई नारा स्लोगन नहीं दिया, लेकिन हमने जमीन पर काम को करके दिखाया। महिला उत्पीड़न में कितना काम हुआ इन 5 सालों में? कोई काम नहीं हुआ। 1090 इन्होंने लगभग ठप कर दी, और एक जो हमने डायल 100 बनाई थी उसका नंबर खाली बदल दिया। कितने तो अभी जाते ही नहीं कि 112 हो गया, 100 लोग 100 मिलाते हैं तो उनको हेल्प नहीं मिलती। आप अगर 2022 का चुनाव जीतते हैं तो क्या विकास करेंगे? कहाँ जो सड़कें टूट गई हैं उन सड़कों को फिर से बनवाएंगे, जो हमको टूटी हुई विरासत में मिलेंगी उस विरासत को ठीक करेंगे। और साथ ही साथ जो है मैंने पहले ही बताया कि कानपुर में PGI जैसा हॉस्पिटल लाएंगे, और PGI लाएंगे, और साथ ही साथ आपके इस क्षेत्र में कोई गर्ल्स PG कॉलेज नहीं तो एक गवर्नमेंट का गर्ल्स PG कॉलेज लाएंगे, इसमें सारी फैकल्टी। 2007 में भी आपने वो लड़ा चुनाव, चीज़ें क्या इतने सालों में क्या बदलाव हुआ? जनता का क्या मूड है इस बार? जनता का मूड तो जनता बताती है, हमसे क्यों, हम क्या बताएंगे। लेकिन हमें जहाँ भी जा रहे भारी जन समर्थन मिल रहा है, लोग मेरे साथ कितनी और चुनाव हम जीतेंगे। सीटें निकल रही हैं इस बार? कितनी मैं यार कल्याणपुर की जानता हूँ भाई है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे सरकार बनाएंगे तो बनेगी। मोदी जी के लिए 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? आप देश के बड़े नेता, हम उनके बारे में क्या कहेंगे। देश के बड़े नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, बहुत लोग उन्हें मानते हैं, है ना।
ना, तो जो जिसका अच्छा काम होता है लोग सराहते हैं। डबल इंजन की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में 5 सालों में, और योगी जी ने केवल 3 चीज गिनाई है, शिक्षा, अपराधियों का इनकाउंटर किया है, इन सब चीज़ों पे। अच्छा, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन भाई देखो, हमें देश प्रदेश के मुद्दे पे नहीं, हम तो अपने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, जहाँ तक अपराध की बात है, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गवर्नमेंट का डेटा है, उसको उठा के आप भी देख सकते हैं कि अपराध घटा है कि बढ़ा है, अपने आप पता लग जाता है। घरों पे बुलडोजर चले हैं, लेकिन सड़कों पे अभी तक अगर चले होते तो सड़कें होती ठीक। चलो ठीक है, वो उनका अपना एजेंडा है ना, लेकिन ये सही है कि सड़कें बहुत बदहाल हैं, खस्ता हाल है। सड़कें ठीक होनी चाहिए और किसी को उत्पीड़न करने की दृष्टि से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मेरा मानना है कि कानून की दृष्टि से अगर जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव जाति और धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था मेरे संविधान ने दी है, तो संविधान से देश चले, ये जरूरी है। कांग्रेस ने खुशी दुबे की बहन को दिया टिकट, इस पर क्या मतलब, क्या उनकी सिंपैथी के साथ इतना अन्याय हुआ? देखिए, सच तो ये है कि उस बिटिया के साथ जाती तो हुई, जो भी आज शादी होके गई उसको अपने, भाई हमारे घर में अगर कोई बहू आ जाए तो हमें क्या पता लगे, वो बेचारी हमारे घर में कितने कमरे ये तक नहीं जान पाएगी, एक दिन में कौन जान सकता है। तो कुल मिला के जो हुआ उसके साथ जस्टिस तो हुआ। अब इस सरकार का हम क्या कहें कि अब उसका उत्पीड़न तो किया, जो अच्छी बात तो नहीं है कि मतलब उसका अपराध होता कि भाई अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं अपराधी को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, उसकी जात धर्म कोई हो, लेकिन क्योंकि अपराध मुक्त रहेगा तो लोग अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन ये भी सही है कि अगर कोई निरपराध है तो उसके साथ जाती नहीं। बीजेपी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन 5 सालों में जो महिला उत्पीड़न आपने भी देखे, हमने भी देखे, इस पे अगर समाजवादी सरकार आती है तो कितना काम होगा? कानून अपना काम करेगा। बस ये है कि जो आदमी अगर किसी के साथ जाती हुई तो उसको इंसाफ दिलाया जाएगा, और जिसने जाति करके जो बच गया उसे जेल भेजा जाएगा। यह आपने देखा हमारे साथ पूर्व विधायक सतीश निगम, इन्होंने बताया कि अगर समाजवादी पार्टी आती है